गंगधार उपखंड क्षेत्र में किसानों को अपनी अफीम की फसल को जहां पहले चोर, लुटेरों और तस्करों से बचाना पड़ता था, वहीं अब तोते भी किसानों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। इस क्षेत्र के तोते अफीम के नशेड़ी होकर खेतों में अफीम के डोडों को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस नुकसान से बचने के लिए किसानों ने कई जतन किए हैं, जो कारगर साबित हुए। किसानों ने लोहे की जाली व लाइलॉन का जाल चारों ओर लगा रखे हैं, जिससे जंगली जानवर व तोतों से बचाव हुआ है। गंगधार उपखंड क्षेत्र में इस समय अफीम के फूल व डोडे आने लगे हैं। यहाँ के तोते अफीम के नशे के आदी होकर अफीम के डोडों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते थे। तोते खेतों में ताक लगाकर बैठे रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वे अफीम के डोडों पर हमला कर उसे काटने के साथ ही कुरेद देते हैं। किसान रात भर जाग कर देते हैं पहरा। इस समय अफीम के फूल आ चुके हैं और इसमें डोडियाँ भी आ चुकी है और मुझको रात दिन इसकी सेवा करने के हिसाब से इसको रात दिन हमको यहीं रहना पड़ता है। रात दिन इसकी ध्यान रखनी पड़ती है, तब जाके ये फसल वो होती है। और इसके बचाव के लिए तोतों के बचाव के लिए हमने यहाँ जालियाँ लगा रखी है और नील गाय और इनका भी डर बना रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लोहे की जालियाँ चारों तरफ लोहे की जाली से इसकी सेफ्टी कर रखी है। और इससे आसपास जो ये हमने मक्की लगाई है, इससे इस खेत में नमी बनी रहे और इसमें रूखापन नहीं आए, इसके लिए हमने चारों तरफ मक्की के खेत लगाए हैं, मक्की हरियाली का लगाया है। और अभी जो डोडियाँ आ चुकी है, डोडियाँ और फूल आ चुकी है, उससे क्या है कि हमें इस पर कड़ी निगरानी इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि अभी तोतों का ऐसा वक्त है कि तोते आते हैं और इनकी डोडियों को तोड़ के खाते हैं और वो नशे में मस्त हो जाते हैं और नुकसान भी करते हैं, क्योंकि खाने के साथ वो नुकसान भी करते हैं। इसलिए हमें रात दिन इसी की निगरानी के लिए हमें तत्पर इसमें रहना पड़ता है, तत्पर एक बच्चे की तरह इसका रखरखाव करना पड़ता है, तब जाके ये फसल फलती है और इसको बचाव से ही ये फसल हमारी सक्सेस होती। ठीक है। ये जो अफीम की खेती है, इसकी बहुत ही मेहनत होती है। जो छोटी होती है उस समय क्या हम खुदाई करते हैं, इसकी 4-5 बार खुदाई होने के बाद हम फिर बाद इसका पिलाई करते हैं। महीने भर में पिलाई होती है। उस पिलाई के बाद जो कोटली बनती है, फिर बाद में फूल निकलते हैं। फूल निकलने के बाद डोडा होता है और ये कड़ी मेहनत से पैदा होती है। और डोडा निकलने के बाद जब तोता आते हैं, तोता तुड़ा के ले जाते हैं डोडा। हाँ। और उसकी सुरक्षा के लिए हमने जाली लगा रखी है। हाँ। और जो रात को हमने कड़ी मेहनत से ये जो जाली होती है खेत हाँ। के तार वाली, हाँ। वो भी लगा रखी है क्योंकि रोजड़े हमको परेशान न करे। हाँ। और रात को हमने जगना पड़ता है। हाँ। और फिर क्या है कि ये चारों ओर मक्काई लगा रखी है, ये गर्मी में जो उसकी सुरक्षा करे, इसलिए तो ये तोते आते हैं, डोडे तोड़ के ले जाते हैं, तो इससे इनको ये क्या खाते हैं? क्या इनको खाते हैं इनको और अच्छे लगते हैं। हाँ। नशे में चूर हो जाते, वो डोडा ले जाने के बाद दूसरा डोडा ले जाते हैं। हाँ। इसीलिए ये जाली लगा रखी है, ये जो जाली है। अच्छा, तोतों के बचाव के लिए है? हाँ, ये बचाव के लिए। हाँ। और जो रोजड़ों की सुरक्षा के लिए जाली, जो तार वाली जाली होती है, जंगली जानवर। हाँ, जंगली जानवर, उसको नील गाय भी बोलते हैं। हाँ। उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर लोहे की जाली लगा रखी है। तो ये फसल में चीरा कब लगाओगे आप? चीरा इसके जो 10-15 दिन के बाद चीरा चालू हो जाएगा। और पहले इसकी पिलाई होगी, पिलाई के बाद में जो 5-7 दिन के बाद जो अपने पैर के मिट्टी नहीं ये चिपके, हाँ। उस समय इसके अंदर शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और 10-15 दिन तक काम चलता है और ये खेती बहुत ही कड़ी मेहनत से पैदा होती है। आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मेरा रतन है। हाँ। किसानों ने तोतों से अपनी फसल को बचाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर पूरे के पूरे खेत जालियों से कवर कर रखे हैं। किसान खेतों में आवाजें लगाने के साथ पत्थर मारकर इन्हें भगाते भी हैं, लेकिन इन तोतों पर अफीम का नशा इस कदर हावी है कि ये लाख जतन के बावजूद खेतों से नहीं भागते हैं और आसपास ही मंडराते रहते हैं। किसानों का कहना है कि पहले तो हमारी रात ही काली होती थी, लेकिन अब तोतों ने दिन भी काले कर दिए हैं। दिन में भी 1 मिनट के लिए हम अफीम की फसल को नहीं छोड़ सकते हैं। टाइम 8 राजस्थान के लिए झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।